बेस 4√5 है तो ये 2√5 होगा। ये भी 2√5 होगा। 12 सेंटीमीटर की ये साइड है, 12 सेंटीमीटर की ये साइड है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे परपेंडिकुलर आ जाएगा। बोलो सर एल्टीट्यूड 5 दिया है सर। जी। सर एल्टीट्यूड 4√5 है ना? तो ऑल्टीट्यूड ही तो है 4√5, और क्या है ऑल्टीट्यूड? नहीं सर, आप एल्टीट्यूड बेस 4√5। 2√5। अच्छा, एल्टीट्यूड टू इट्स बेस दे रखा है। आई एम सो सॉरी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये 12 है, ये 4√5 है। ये निकल के आ जाएगा, कितना आएगा ये सर पाइथागोरस थ्योरम 8। लगाएंगे तो? 8। 8। ये भी 8 आएगा, और ये 12 है ही। 24 और 16 40 हो गया आंसर। सर क्या है पेरीमीटर का फॉर्मूला इसके? फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर सारी साइड जोड़ दो, पेरीमीटर। पेरीमीटर का भी कोई फॉर्मूला होता है? सर मतलब 2a+b होता है ना शायद। अरे वो रेक्टेंगल का होता है भाई, 2a+b। वो भी ये होता है कि रेक्टेंगल की सारी साइड जोड़ देते हैं, लंबाई लंबाई चौड़ाई चौड़ाई। नहीं सर, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल का 2 × a+b होता है शायद ना, पूछ रहा था। 12 12 24 और यस सर। 16 40 हो तो गया। सर वही मैं 8 जोड़ रहा था इसको, 16 नहीं जोड़ा। ठीक है। थैंक यू सर। सर ठीक है सर। फॉर्मूला क्या क्या याद रखना है इसमें? 12 12 और ये सारी से, हाँ बोलो। सर आपने जो क्वेश्चंस दिए थे उसमें 2-3 क्वेश्चन में सर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स दिए हुए थे, तो सर उन्हें करने के लिए मतलब वो याद रहना चाहिए ना कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं, या फिर कोई और भी मेथड होगा, जैसे सर बी पार्ट में भी है। वो तो आपको याद रहे बेटा, करते करते याद हो जाते हैं। मैंने बताया भी था आपको, 4 5 लिखाए भी थे, है ना। ऑब्जर्वेशन की यस बात सर। है। सर जैसे कि बी पार्ट में तो मतलब एकदम से याद नहीं आया कि पाइथागोरन हो सकते हैं, फिर जब नेक्स्ट किया तो फिर अपने आप फिर ध्यान गया कि हाँ ऐसा धीरे भी हो धीरे सकता धीरे 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 आदत हो जाती है बेटा। ठीक है? है। एंड सर एक थ्योरम था, तो फिर आप वो बता दोगे, क्वेश्चन नंबर 2 में यूज हुआ था। कौन सा सेकंड? सर जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। कौन सा थ्योरम इसमें? नो सर, क्वेश्चन नंबर 2 किया था आपने एडिशनल का, उसमें यूज हुआ था। नहीं, पहले ये तो बता दो, फिर तो कर लो मैं। इसमें ऑल्टीट्यूड पूछा है। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? एंगल का एरिया मैंने बताया था, 2 बार लगा दो तो आंसर आ जाता है ना। और कोई इसमें? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 12 हो गए थे दोनों। हेलो। हाँ जी बोलो। बैक स्लाइड सर करना, वो जो बनाया है बी हमसे नहीं हो बी। भी तुमसे नहीं हो रहा? चौदह, 48 और 50, 7 24 25 है। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है। 7 24 25 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ऑल्टीट्यूड पूछा था इसमें क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 14 होगा, ये 48 होगा, और ये 50 होगा। ये 90 डिग्री है। ये एक्स है। एक्स मैंने निकालना बताया था। ठीक है भाई।
P into B upon H होता है ना सर? हाँ ओके। ओके सर, ओके। एडिशनल का क्वेश्चन नंबर 2। हाँ सर, एडिशनल का 2 करवा दो। 48, 20 and 50 respectively, the axis and altitude drawn to 20, 48, 52। 4 से डिवाइड करेंगे 5, ये कितना हो जाएगा 12, 13। पाइथागोरस इंटरप्रेट होता है, इसका मतलब ये 20 होगी, ये 48 होगी और ये 52 होगी। ठीक है, एस एक्स इज द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू एस, ये देखा हुआ है आर एस एस टी, जो गलत लिखा है मैंने, आर एस 48 है, एस टी एन आर टी। एक्स एक्स इज एन ऑल्टीट्यूड, ये एक्स है। क्या पूछा है, आर एक्स इंटू टी एक्स पूछा है। ठीक है भाई, जब मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बताया था, ये सारी चीजें बताई थी। यस सर, इसमें ये ले, थ्योरम यूज कीजिए। मैंने बताई तो थी थ्योरम बेटा, ये रही पहली वाली, बोला भी था यस सर, इम्पोर्टेंट है। सर बट इसका कुछ मतलब वो होगा ना क्या कि ये कैसे डिराइव हुई सर? आपके काम का नहीं ना बेटा ड्राइव, क्या का मतलब है बताओ आपको ड्राइव करने का। ओके सर। फिर सर अगर शॉर्ट में हो तो आप बता दो, अगर मतलब ज्यादा बड़ा हो तो फिर मत बताना। बता ही देता हूँ, फिर लो पूछ रहे हो आप तो। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अगर ये थीटा ले लेंगे, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा हो जाएगा, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये ट्राइंगल जो है सिमिलर है, ए बी डी इज सिमिलर टू द ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ ए, इसमें 90 माइनस थीटा, बड़े वाले में सी है 90 माइनस थीटा। ठीक है, और इसमें 90 ये है, इसमें बी है 90। ये सिमिलर है इस वाले ट्राइंगल के, इसमें ए थीटा है तो इसमें बी थीटा है, और इसमें 90 माइनस थीटा तो इसमें सी और डी। दो दो करके सिमिलरिटी लगाना, सारे रिजल्ट निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई। तो हमने सवाल तो तुमने इतना एक्साइटेड होकर पूछा था, पर क्या नाम है विशाल, जैसे बहुत टफ सवाल हो। एस एक्स निकालना कोई मुश्किल काम है, बताओ पहले तुम। परपेंडिकुलर इंटू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, सही है।
सर आपने स्टार्टिंग में चेक किया ना, वो जो था कि 5 उठे वाले 13 का, वो चेक ही नहीं किया सर मैंने, और फिगर वैसे बना दी सर सर, इसलिए गलत था ये। बोलो। सर ये बिना थ्योरम के भी हो जाएगा ना, मतलब RX की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना बिना थ्योरम के भी, TX एसएक्स की का भी। निकालना पड़ेगा। यस सर। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लो RX और TX, नहीं तो हमें मालूम है कि इन दोनों का यस प्रोडक्ट सर, चाहिए जो कि RX स्क्वायर इक्वल्स। क्यों निकालें जब इतनी मेहनत करेंगे तो। अगर ये A है और ये B है तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, 240/13 का होल स्क्वायर। खत्म। सर सेम नहीं आ रहा था आंसर निकालने पर, उसने कुछ गलत किया दूसरा होगा जो 100%। पाइथागोरस से निकाला था। 100% कुछ गलत किया होगा, चेक कर लेना। मैं चेक करूं, कोई फायदा तो नहीं, तुम्हारा टाइम ही खराब हो रहा है। सर पाइथागोरस 48 से मैंने स्क्वायर भी में किया था, आ गया था। मैं बोलता रहा हूँ 100% कुछ गलत किया होगा। सर आ जा रहा है ये आ उससे गई, भी। ये हो गई RX की सर वैल्यू। यही किया था। बेटा कुछ गलत किया होगा ना, मैं बोलता रहा हूँ तुमको, किया था से क्या मतलब होता है, गलत भी तो हो जाता है। यस सर। और मैं अभी चौक कर दूंगा कहूँगा अच्छा सर ये गलत हो गया, उसमें टाइम किल करने का कोई मतलब नहीं है। आप एक बार कैसे चेक करना, आप यहाँ समझ में जाएगा क्या गलत किया है। इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। अब पहले तो बात ये देखो, करना ही क्यों है मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसका टाइम खराब करने वाली बात है, मुझे ही नहीं क्या होगा इससे। इतने बड़े बड़े सर नंबर इसमें हैं, बिना सॉल्व करोगे। सर इसमें बिना एच निकाले भी हो सकता है ना। क्या सर मतलब जो आप 240/13 निकाले हैं, इसको निकाले बिना भी आ सकता है। कैसे। सर जैसे अगर हम मान लीजिए TX को हम लोग Y मान लें, और ये लिखा है सामने, RX को TX हम को ये लोग मान लिया मैंने। 52 माइनस Y मान लें, और फिर हाँ, पाइथागोरस दोनों में लगा देंगे सर, तो बराबर कर देंगे 48 दोनों को, तो इसकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। सर तो फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एच वाला पार्ट जो है वो कट जाएगा, मतलब एल्टीट्यूड वाला पार्ट। हाँ, तो बात तो वही हो गई ना यार। ठीक है, यस कोई सर। बात नहीं। ठीक है, तो 52 माइनस A मान लो। इतने तरीके से हम कर रहे हैं, पर सवाल तो बहुत ही, मतलब ऐसा कोई मुश्किल सवाल तो है नहीं, है ना। नहीं सर, नहीं सर। एच स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे हम दोनों तरीके से। एच स्क्वायर कितने के बराबर होगा, 48 स्क्वायर माइनस 52 माइनस A का होल स्क्वायर। और इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 20 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। दोनों से सॉल्व करोगे A की वैल्यू आ जाएगी, 52 माइनस A आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक कह रहे हो। यस सर। इतना सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, मेरी समझ में नहीं आ रहा नहीं ये सर, आप एप्टीट्यूड जो इसी को। बताएं वो सही है, मतलब मैं बता रहा हूँ बस। यस। बस और भी रास्ते होंगे, कुछ ना कुछ ढूंढेंगे तो सिमिलर ट्रायंगल यस प्रूव सर। करके कर सकते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। कोमल बेटा समझ आ गया, कर लोगे अब चेक। हाँ सर, हाँ सर, आगे बढ़ो सर। यस सर। यस। चलो भाई सर्कल पर आते हैं, सर्कल पढ़ते हैं। सर्कल में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पहले से पता है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसके बारे में मुझे बताना पड़ेगा। क्या एरिया होता है सर्कल का, जैसे ये तो पता ही होगा हम सबको। R इज रेडियस, व्हाट इज द एरिया ऑफ थोड़ा सर्कल। और बड़ा कर दो सर। अरे यार सर्कल में क्या बड़ा करूं बेटा, इतना एरिया ही तो लिखना है, तुम लिख लो मर्जी से, थोड़ी सी जगह बचा रहा हूं, नहीं तो पेज पलटना पड़ता है बार बार। लो बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। हाँ सर, पाई ठीक आर है। स्क्वायर। पेरीमीटर कितना होगा इसका, सरकमफेरेंस जिसको बोलते हैं, 2 पाई आर।
इसमें क्या होता है, किसी सेगमेंट का अगर मुझे कुछ निकालना हो, सेगमेंट का मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये एंगल थीटा दे रखा है और रेडियस आर है, एक्चुअली पाई है, शेयर कर की बात कर रहे हैं, तो ये जो थीटा जैसे बोले हो जाए एरिया कितना होगा इस सेक्टर का, तो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पूरे का एरिया अगर पूरा 360 का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है तो थीटा का एरिया कितना होगा, थीटा बाई 360। ठीक है। पेरीमीटर सर्कमफेरेंस अगर मुझे चाहिए, ये वाला 2 पाई आर इनटू फिर से क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360। ठीक है। जैसे 120 डिग्री का एंगल है तो मतलब 1/3 सर्कल हो गया, 90 डिग्री का एंगल है तो 1/4 सर्कल हो गया, 180 डिग्री का एंगल है तो हाफ सर्कल हो गया। सही है। हाँ जी बताओ। ठीक है। सर सर्कमस्टांस हम खाली बाउंड्री का निकालते सर्कमफेरेंस का मतलब होता है कि जो कर्व्ड लेंथ होती है, कर्व्ड लेंथ यहां से यहां तक। चलो बेसिक बात हो गई है। सर्कल में ना 3 टाइप की लाइन होती है। एक होता है टेंजेंट, टेंजेंट बिल्कुल सही है, एक होता है टेंजेंट। एक होता है कॉर्ड। इसी सर्कल में बना देता हूं। एक होता है कॉर्ड, और एक होता है सीकेंट। ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, और ये सीकेंट है, और ये हमारी पार्टी हो रही है। ठीक है भाई। ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं जो हर चीज से रिलेटेड है, मतलब टेंजेंट की अलग प्रॉपर्टीज हैं, इसकी अलग प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले 2-3 प्रॉपर्टी जो छोटी छोटी टेंजेंट की हम चेक कर लेते हैं। टेंजेंट ना किसी भी सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करती है, ध्यान रखना। कितने पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर। फाइन। एंड रेडियस जो होती है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सिंगल पॉइंट कांटेक्ट होता है, और रेडियस हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। 90 डिग्री का एंगल बनाती है रेडियस टेंजेंट के साथ। टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक सर्कल लूं और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट हो तो फिर हम कितनी टेंजेंट बना सकते हैं उसके ऊपर, बताओ। सर आई थिंक इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कैसे, बाहर एक पॉइंट है बेटा, बाहर एक पॉइंट है, बाहर बाहर। तो 2। दो सर बना बाहर पाएंगे एक फिर। पॉइंट है। हाँ बाहर एक पॉइंट है, उससे कितनी टेंजेंट बना सकते हैं सर्कल पे, दो ही बना सकते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, है क्या नहीं। हाँ सर ये सही। हाँ, इससे 2 टेंजेंट बन पाएंगे सर। अब इस 2 टेंजेंट में क्या क्या चीजें हैं वो छोटी छोटी हम पहले देख लेते हैं, तो बनाना बड़ा बनाना पड़ेगा। अब इसमें
रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, हम ये सब जानते हैं। अगर ये रेडियस बनाएंगे तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, होगा नहीं होगा? हाँ सर। ये 90 डिग्री है, फाइन। ये भी 90 डिग्री है, ये रेडियस है, ओ ए और ओ बी बराबर होंगे। किसी भी पॉइंट से जो सर्कल के बाहर है, अगर सर्कल पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो कितनी टेंजेंट बनती है? 2, और दोनों की लेंथ क्या होती है? इक्वल। ठीक है भाई? हाँ सर। आगे बढ़े। यस सर। अगर मैं दो एक सर्कल लेता हूँ, कॉर्ड बनाता हूँ, कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब जो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करती है लाइन या मिलाती है लाइन, उसको कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है? कॉर्ड सर्कल को 2 टुकड़ों में डिवाइड करती है, एक छोटा और एक बड़ा। अगर तुम डायमीटर बनाओगे तो वो 2 बराबर टुकड़ों में डिवाइड करेगी। सबसे बड़ा कॉर्ड होता है डायमीटर। डायमीटर अगर बनाता हूं तो सर्कल के 2 बराबर टुकड़े हो जाते नहीं हो जाते? सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होता है? डायमीटर। ठीक है? अगर सेंटर से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये कॉर्ड को 2 बराबर टुकड़ों में डिवाइड करती है। 2 बराबर टुकड़ों में क्यों डिवाइड करती है? फिर से वही बात आ गई, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, ये लाइन कॉमन, ये 90 डिग्री, तो एक्स एक्स आ जाएगा। राइट? आप इसमें स्टेटमेंट लिखना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, perpendicular from the center of the circle, divide the chord into 2 equal parts. Perpendicular from the center of the circle, divide the chord into 2 equal parts. ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? हेलो हाँ जी। सर, बताइएगा ये जो आपने बनाया है ये सब क्या बोले हैं, जो सबसे लंबी कॉर्ड जो होती है वो सबसे लंबी क्या होती है? सबसे लंबी कॉर्ड डायमीटर होती है।
सबसे लंबी कॉर्ड डायमीटर होती है। ये तो डायग्राम है जिसमें बताया गया कि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तुम कॉर्ड पर, तो कॉर्ड के दो बराबर टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है। यस सर। एक्स और एक्स, फाइन। ये कोई पॉइंट है, ये जो इसने बोला कि इसका मतलब क्या है, अगर कॉर्ड की लेंथ C1 C2 है, अगर इसकी लेंथ C1 है और इसकी लेंथ C2 है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये लेंथ मान लेते हैं D1 है और ये लेंथ D2 है। ठीक है, तो C1 C2 अगर बराबर है तो D1 D2 बराबर होंगे, और D1 D2 बराबर है तो C1 C2 बराबर होंगे। कॉर्ड की लेंथ बराबर है, तो सेंटर से इनकी डिस्टेंस भी बराबर होगी। एंड उल्टा भी ट्रू है। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। Equal chords are equidistant from the center of circle. कोई एक कॉर्ड ले ली मैंने ए बी, तो ये जितने भी एंगल बनाती है सेम सेगमेंट में सारे इक्वल होते हैं। ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सेंटर पे 2 थीटा एंगल बनता है, तो सेंटर पे 2 थीटा बनेगा तो सरकमफेरेंस पे कहीं भी बनाओ थीटा ही बनेगा। लास्ट क्लास में सीखा था हमने, क्यों क्यों बनता है सर? सेंटर पे 2 थीटा बनता है ना। लास्ट क्लास में तो पूछा था तुमने, किसी ने पूछा था सर इसको प्रूफ हाँ करके सर, बता वो दो। टॉप वाला अगर थीटा होता है तो नीचे वाला 2 थीटा होता है, उसका डबल। वो थीटा तो कहीं भी बन सकता है, थीटा तो कहीं भी बन सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि एक जगह बने, तो हाँ। थीटा कहीं भी बने। हाँ, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो डबल होगा किसका, सरकमफेरेंस में जो एंगल बनेगा उसका। वो सरकमफेरेंस वाला एंगल चाहे तुम यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, इसी में बना देता हूँ, क्लैरिटी आ जाएगी। सरकमफेरेंस वाला एंगल कहीं भी बनाओ ये 2 थीटा होगा। यस और नो? इस वजह से सारे थीटा होते हैं। लोटस टेम्पल लग रहा है सर एकदम। हाँ, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं।
दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं अगर OA और OB, NOC एंड OD, वो सेंटर नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, कोई पॉइंट है। इसका मतलब ये OA इंटू OB OC इंटू OD, सेगमेंट्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। ठीक है, किसी को प्रूफ करने का अगर मन है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बस छोटा सा प्रूफ है। ये एंगल इसके बराबर होगा, ऊपर देखो थ्योरम लिखी हुई है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। सही है, होंगे कि नहीं होंगे सिमिलर, बताओ। ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे? सी, इसमें वर्टेक्स ले ले, दूसरे वाले में ए लेना पड़ेगा। इसमें बी, सही है, इसमें डी एंड ओ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलरिटी लगाओगे अपने आप ऊपर वाला रिजल्ट निकल के आ जाएगा। फाइन विद दिस? यस सर। एक स्पेसिफिक केस है, अगर सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं और वो परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर का मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। अगर ये x है तो x छोड़ो, a ले लो, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ b, ये वाला लेंथ c, और ये वाला लेंथ d, और सर्कल की रेडियस है r। ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर। ओके, ओके सर। सर अगर परपेंडिकुलर नहीं हुआ तब तो वो ये वाला रूल लग जाएगा ना सर, इंटरसेक्टिंग वाला। वो लगती है, ये तो स्पेसिफिक केस है ना, बोला ना मैं, स्पेसिफिक का मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए तब ये लगा सकते हैं आप। ठीक है सर। ये जो अगली प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ये ब्लू लाइन क्या है, कॉर्ड है कि नहीं है? ठीक है, और ये ब्लैक लाइन क्या है? टेंजेंट। ओके,
तो इस थ्योरम में क्या कहा जाता है कि भाई जो इन दोनों के बीच का एंगल होगा, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है, जैसे वो थीटा है, तो कॉर्ड जो दूसरे सेगमेंट में एंगल बनाती है उसके बराबर होता है। ये भी थीटा होगा। ठीक है, फिर से सुन लो। कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा, जो कॉर्ड दूसरा एंगल बनाती है ना ऑल्टरनेट सेगमेंट में, उसके बराबर होगा। इसको ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं। उसके बराबर होगा। ठीक है भाई। ठीक है सर। याद रखने के लिए मैं तुम्हें थोड़ा बहुत करके बता देता हूँ, आइडिया रहेगा कि क्या हुआ है। जैसे ये थीटा है, तो ये कितने डिग्री का हो सेंटर पे जो एंगल बनेगा, बताओ। 2 थीटा। रूट थीटा। और ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा, बोलो। 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है किस पर, रेडियस पर। रेडियस पर। होती है नहीं होती है क्या नहीं? हाँ सर। तो ये 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल कितने के बराबर होगा, पूरा 90 है, और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। थीटा। ओके एवरीबॉडी। इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। मतलब कैसे याद रखोगे, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल, जो कॉर्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट में दूसरा एंगल बनाती है उसके बराबर होता है। कौन बनाती है दूसरा एंगल, कॉर्ड। टेंजेंट तो नहीं बनाएगी, टेंजेंट तो टच करती है सर्कल को। सर ये आपने 90 माइनस थीटा वाला क्या बनाया सर, एक बार समझा दीजिए। ट्राइंगल के सारे एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है। ये रेडियस है, ये हाँ जी। रेडियस है, तो ये दोनों बराबर होंगे। 180 माइनस 2 थीटा दोनों का समेशन है, तो एक वैल्यू 90 माइनस थीटा हो जाएगी। ओके सर, ओके ओके। आगे बढ़े। यस सर। दो तीन चीजें और बची हैं छोटी छोटी, हम क्वेश्चंस करेंगे। सीकेंड ओ ए बी सी डी। तो सीकेंड में क्या होता है, जो कॉर्ड को आगे बढ़ा दो सर्कल से बाहर चली जाए, वो सीक्वेंट कहलाती है। सीकेंड जगह अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो ओ ए पैरेलल होंगी तो नहीं करेंगी, पैरेलल नहीं होंगी तो डेफिनेटली इंटरसेक्ट करेंगे, भले ही दूर करें। ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। ओ सी इंटू ओ डी। ओ सी इंटू ओ डी। ठीक।
P A P P PT क्या है? टेंजेंट। और PB क्या है? सीकेंट। PT है टेंजेंट, PB क्या है? सीकेंट। टेंजेंट सीकेंट थ्योरम कहती है PA into PB is equal to PT square. PA into PB is equal to PT square. ये मैं बताऊंगा जरूर इसका प्रूफ, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था कैट में, इसका प्रूफ ही पूछा गया था। प्रूफ तो नहीं, मतलब इस पर क्वेश्चन, सिमिलरिटी की थोड़ी और जानकारी हो जाएगी इससे। अब ध्यान से सुनना, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। अगर ये एंगल थीटा है, कौन सा वाला? ATP। किसके बीच का एंगल है ATP बताओ? टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल है, तो ये भी थीटा होगा। यस और नो? यस सर। P दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है या नहीं है? टेल मी। P यस दोनों सर। ट्राइंगल्स में कॉमन है, ये थीटा है, इसमें थीटा है, तो ये दोनों ये वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। कैसे? पहले कॉमन वर्टेक्स लिख लो आप, P दो जगह। फिर इसमें थीटा कौन सा है? बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा कौन सा है? B। छोटे वाले में थीटा क्या है? T। बड़े वाले का कौन सा वर्टेक्स बच गया है? T। जब दो एंगल बराबर होगा, तीसरा तो बराबर हो ही जाएगा। और P T, तो छोटे वाले ट्राइंगल में कौन सा वर्टेक्स बचा है? A। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, क्योंकि दो एंगल बराबर है दो ट्राइंगल्स के, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर आ ही जाएगा। अब तुम सिमिलरिटी लगाओगे तो PB बाय PT इज इक्वल टू BT बाय TA इज इक्वल टू PT बाय PA। तो इसको लो, इसके साथ तो जो ऊपर रिजल्ट लिखा है वो आ जाएगा निकल के। क्या आ जाएगा? PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर। आपको अपनी किताब में मिलेगा ये सवाल, इफ आई एम नॉट श्योर कि है कि नहीं। इस बार लास्ट ईयर तो था, पर मिल जाएगा। अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो वर्कशॉप में मिल जाएगा। यही है बस, इसी में ट्राइंगल में सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ करने हैं। ठीक है, सर जनरल ये साइंस में भी जितने काफी साइड को मल्टीप्लाई करके निकालने वाले हैं सारे सिमिलैरिटीज ही आएंगे ना बेसिकली? ज्यादातर केस में। ओके सर। ठीक है भाई, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम हो गई, सीकेंट हो गया, फाइन। इसके थ्रू हम एक चीज और सीख सकते हैं, ये कैसे होता है। जैसे अगर आप देखना, एक बार सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर एक चीज बता रहा हूं मैं आपको। ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, AC क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है बताओ? क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी चार साइड होती है। ठीक है भाई, और ये ABCD जो है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कैसा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
साइक्लिक क्वाड्रेटिल की खास बात होती है अपोजिट एंगल्स का समेशन 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी will be equal to angle A plus angle D will be equal to angle C plus angle B. Equal to 180 डिग्री। वो क्वाड्रेटिल जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल पास करता है उसको हम साइक्लिक क्वाड्रेटिल बोलते हैं, या फिर जिनके अपोजिट एंगल से समेशन 180 डिग्री होता है तो उसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल पास कर सकता है, उसको साइक्लिक क्वाड्रेटिल बोलते हैं। इधर विच वे इट्स साइक्लिक क्वाड्रेटिल। यस सर ये चारों एंगल का समीशन 180 है ना? नहीं, अपोजिट एंगल्स का समेशन 180 कहाँ, चारों का समेशन 180 दिख रहा है, बीच में इक्वल टू है साइन। ओके सर। सर क्वाड्रिलेटर में टू अपोजिट साइड इक्वल भी होती है ना सर? क्वाड्रिलेटरल चार, हिंदी में चतुर्भुज बोलते हैं उसे पैरेललोग्राम नहीं बोलते। ओ, कोई सा भी हो सकता है, सारे क्वाड्रिलेटरल ही हैं जिनमें चार साइड होती है, तो जरूरी नहीं है बराबर हो। ठीक है भाई। हेलो हाँ जी बोलो। सर, ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रेटिल, हाँ जी ABCDJ साइक्लिक क्वाड्रेटिल। साइक्लिक, हाँ जी। साइक्लिक क्वाड्रेटिल में अपोजिट साइड के प्रोडक्ट का सम डायगोनल के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये सी है और ये डी है, तो हम ये कह सकते हैं ए बी इंटू सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू डायगोनल का प्रोडक्ट। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसको टॉलमीज थ्योरम बोलते हैं इसको। टॉलमीज थ्योरम, अपोजिट साइड के प्रोडक्ट का सम डायगोनल के प्रोडक्ट के बराबर होता है। स्टेटमेंट याद रखना बहुत आसान है, देखने में कॉम्प्लिकेट लगती है बट एक लाइन में याद हो जाती है। अपोजिट साइड के प्रोडक्ट्स का सम डायगोनल्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, सर थ्योरम का नाम क्या है? टॉलमीज, टॉलमीज। जी सर मैथ में ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते ना सर कि ये किसने कौन सा थ्योरम है ये है सर? नहीं नहीं, ऐसा तो थ्योरम नहीं पूछते, बस याद रखने के लिए होता है भाई। नाम भी इसका बड़ा अजीब सा है। मैं तो इसको बोल रहा हूँ साइक्लिक क्वाड्रेटिल थ्योरम के नाम से याद कर लो, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रेटिल में इकलौती यही थ्योरम है जो हमारे काम की है। हाँ सर वही कह रहा हूँ, बड़े अजीब अजीब नाम है ना सर। अब यार मैथमेटिशियन ऐसे ही होते थे। ये है टॉलमीज का पूरा नाम। शुरू भी पी से हो रहा है अपोजिट साइड के प्रोडक्ट का सम डायगोनल के प्रोडक्ट के बराबर होता है। That's it.
ओके ओके सर। वो पता इसलिए मैंने बता दी, मैंने ऐसे छोटे छोटे हर क्वेश्चन के साथ बताया तो उतना समझ में नहीं आता है, एक बार करने के बाद गेट दी आइडिया, क्वेश्चन अब करोगे ना तो क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एक दो सवाल दूं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये दो सवाल सॉल्व करो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपकी प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड। हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, कुछ तो इस्तेमाल करेंगे उनको, है ना। 5 मिनट का टाइम लो, आराम से करो।
two parallel chords, फोर्टी 30 सेंटीमीटर और द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेम साइड का मतलब, अभी बताओ, जो छोटी वाली कॉर्ड होगी वो दूर होगी, और बड़ी वाली कॉर्ड पास होगी। है क्या नहीं? रेडियस ऑफ द सर्कल इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स। अब इसमें अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि भाई अगर सेंटर से डिस्टेंस ली जाए दोनों कॉर्ड की और माइनस कर दें तो पता चल जाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, जो हमने ड्रॉप किया किसी टेंजेंट, सॉरी, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं अगर सेंटर से, तो दो बराबर टुकड़े हो जाते हैं। बस अब क्वेश्चन में कुछ खास बचा नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है 2 बार, आंसर आ जाएगा। सर मान लो 5 O है, सेंटीमीटर आंसर है। आंसर तो नहीं पता बेटा मुझे। O, A, B, इसको नाम दे दो C, इसको नाम दे दो D। ठीक है, हाँ। AC कितने के बराबर होगा बताओ? सर 20। AC 20 है, और AO कितने के बराबर है? 25 सर। रेडियस, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो OC आ जाएगा। कितना आएगा OC? 15 सर 15। सिमिलरली OB कितने के बराबर है? फिर से 25 रेडियस है, और OD निकालना है, BD कितने के बराबर होगा? 15 सर। पाइथागोरस 20 थ्योरम लगाएंगे कितना आ जाएगा? 20 सर। OD आ जाएगा 20। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा? 5। ठीक, 10th। बहुत छोटे छोटे सवाल है, मैंने इसलिए बोला था कि आराम से हो जाएंगे। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस चाहिए, पता है मुझे, निकाल लेते हैं। ये कितने डिग्री का एंगल होगा? क्या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं तो 90 60 डिग्री का दे रखा है? नहीं, 60 डिग्री दे रखा है तो दोनों 30-30 के हो जाएंगे ना। बाकी लेफ्ट हो। हाँ, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये कितना डिग्री होगा बताओ? 30 होगा सर। 60 होगा ना, 30 कैसे हो जाएगा? PQ 24 है, 30 सर 60 पी की 90 के 24 है अपोजिट। तो पी आर की 24 ही होगा ना सर? क्यों भाई? अच्छा, PR 24 होगा, PR 24 होगा। मुझे लगा ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हो। बिल्कुल PR 24 होगा। 30 60 90 के अपोजिट साइड्स का रेशियो कितना होता है? 1:√3 2. 30 के अपोजिट साइड कौन सी है बताओ? OQ। 60 के अपोजिट साइड कौन सी है? PQ। और 90 के अपोजिट साइड कितनी है? PO। सर इस रेशियो के बिना करके दिखा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यार, क्या बताऊं उसमें। tan थीटा लगा लो, sin थीटा लेकिन लगा लो, सर cos थीटा लगा। हाइपोटेनस तो सर सेम है ना, और फिर साइड्स भी दोनों सेम है 24 24, रेडियस भी। मतलब सर रेडियस भी सेम है 24 24, साइड वो दोनों साइड्स भी चेंज सेम है, और हाइपोटेनस भी सेम है।
1030 क्या होता है? ओके ओके सर, समझ गया। 60 के अपोजिट जो होती है √3, 30 के अपोजिट होती है 1 से 24 बाय √3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8√3। अगर 60 के अपोजिट होती है और 30 के अपोजिट जो होती है, इसमें रेशियो होता है 1 और √3 का। अगर ये 24 है, ये 24 बाय √3 होगा, विच इज इक्वल टू 8/3। सही है। चलो बी पार्ट पर आते हैं। बी इज द पॉइंट ऑन द सर्कल विथ सेंटर ओ। सर्कल बनाना पड़ेगा इसमें। B is a point on the circle with center O of radius 9 centimeter. Perfect. A is the point on the tangent to the circle at B. Okay, इस पर एक tangent है B पर। सेंटर O है, रेडियस 9 सेंटीमीटर है, तो परपेंडिकुलर जो ड्रॉप करेंगे वो 9 सेंटीमीटर ही होगा। A is a point on the tangent। ठीक है भाई, ये पॉइंट A है मान लेते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABO is 54। इस ट्रायंगल का एरिया 54 है। ये 90 डिग्री होता है, हम सबको पता है। तो क्या दे रखा है मुझे? हाफ। इसको x मान लो, ये 9 है, 9 इंटू x इज 54। तो x कितने के बराबर हो जाएगा? 12, है ना? x 12 आ गया। पूछा क्या से? फाइंड AO। ये 12 आ गया, 9 आ गया, 3 4 5, AO 15 हो जाएगा। ओके गुड, बढ़े आगे। यस सर। सर 1 सर मिनट एक सर। सेकंड। हाँ हाँ बिल्कुल। आगे बढ़ रहा हूं मैं अब। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, दोनों पार्ट एक बार।
ठीक है, टेंजेंट ए है, टेंजेंट किसी पॉइंट ए पर है, ये पॉइंट ए है, सी ए पी, सी ए पी ये डायगोनल भी ड्रॉ CAP करना होगा ना सर? तो इसमें तो डायगोनल ड्रॉ करना होगा ना, डायगोनल। अरे 2 मिनट रुक जाओ यार, एक सेकेंड, डायग्राम सही नहीं बनाया मैंने। CAP बनना चाहिए 120 डिग्री, ये पॉइंट तो ए है ना। ठीक है, ए सी बी सी, CAP is 120 degree, this is 120 degree given, touches circle 8 CAP, find ADC, find A, D पॉइंट है, ADC। एक्चुअल कैट में भी यही प्रॉब्लम आती है अब आजकल, डायग्राम बना के देते नहीं है। आप ये मान के चलो, दिस इज टिपिकली जो क्वेश्चन आपको कैट में मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा, डायग्राम खुद ड्रॉ करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम आती है अब। ठीक है भाई, तो CAP 120 डिग्री है। हाँ जी बताओ क्या आंसर आया इसका? 60 डिग्री सर। ठीक है, एक ही आंसर आएगा बेटा, नहीं देखते हैं, रुक जाओ। ये अगर 120 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा, ये लगा सकते हैं हम, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अभी बताई थी, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है इसमें। टेंजेंट और कॉर्ड CA के बीच का जो एंगल है, वो कॉर्ड दूसरे सेगमेंट में जो एंगल बनाएगी उसके बराबर होगा, 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा ये? यस और नो? टेंजेंट और कॉर्ड CA के बीच का एंगल जो CA दूसरा एंगल बनाएगी उसके बराबर होगा, फाइन। यस सर। अगर 120 डिग्री है तो 60 डिग्री होगा क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यस सर। है ना? फाइन, तो ये 60 कैसे जिसके होगा दो सर वो? आंसर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ना, 120, तो ये 120 माइनस कर देंगे 180 में से। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, बी और डी की पोजीशन फिक्स नहीं है, तो डी यहां पर भी हो सकता है। दो आंसर होंगे इसके, तो एंगल ADB 120 डिग्री भी हो सकता है और एंगल ADB 60 डिग्री भी हो सकता है। पर थोड़ा क्लैरिटी कर देते हूँ, एग्जाम में दो आंसर वाले क्वेश्चन कभी नहीं मिलेंगे, या तो 60 डिग्री आंसर होगा या 120 डिग्री आंसर होगा। यस, कोई डाउट तो नहीं इसमें भाई किसी को?
चलो गुड, फिर आगे बढ़ते हैं। सर हाँ जी, सर वो 120 वाला समझ नहीं आया सर, वो 120 की होगा। क्या समझ नहीं आया मुझे पहले बता, अभी बताया था मैंने आपको एक चीज कि टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का जो हाँ। एंगल होता है और जो दूसरे सेगमेंट में एंगल बनाती है इसके बराबर होता है। पता नहीं होता है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अभी तो बताई थी। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ सर देख लिया, ठीक है सर। ये रही। ठीक है, ठीक है सर। चलो गुड, पक्का ना? सर हाँ पक्का। ठीक है चलो, क्वेश्चन 11 का बी पार्ट। ओ इज द सेंटर, फलाना फलाना लिखा हुआ है, पीटीए कितना 55 डिग्री, पीटीए दिस इज 55 डिग्री। ओके, फाइंड एओटी, एओटी। ठीक है भाई, बताओ टेंजेंट और, देखो इसमें गौर से देखना अब, अच्छा सवाल है। सर इसमें तो सिंपल थ्योरी है सर। हाँ, ये 55 तो 110 हो जाएगा, पक्का? नहीं, नहीं 110 सर नहीं वो होगा, 110 55 की है। होगा सर, वो 55 होगा, हाँ, और नीचे वाला 110 होगा। 110 डिग्री हो जाएगा। सर आप तो हार्ट अटैक दे दोगे। आगे बढ़े। सर इससे एक और तरीके से कर सकते हैं ना, बहुत सारे तरीके हैं करने के बेटा, सिंपलेस्ट पॉसिबल जैसे तरीका ओ ढूंढना। ओ टी पी 90 डिग्री बनाएगा हाँ सर, बिल्कुल तो बनाएगा। 35 डिग्री निकल आएगा। प्रूफ ही बता रहा हूँ मुझे, ऐसा नहीं, प्रूफ करके बताया मैंने तुम्हें, ऐसे ही तो ठीक प्रूफ है किया था। ओटी पे 90 डिग्री है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री 90, ये कितना 45 डिग्री हो गया ये, सर, 35 है ना? 35 सर, 35 डिग्री 35 और ये डिग्री 35। हाँ हाँ 35, ये 35, ये कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा, और 180 में से माइनस कर देंगे तो 110 वैसे आ जाए। 110 डिग्री हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो गुड, आगे बढ़े। हाँ सर। ये बहुत सिंपल है, इसमें सीधा एप्लीकेशन है, कुछ खास नहीं है। ये भी डायरेक्ट एप्लीकेशन है, वी कैन डू इट। क्वेश्चन करना 13 एक बार। सर 270। ठीक है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है। एक्स वाई जी
कितने डिग्री का एंगल है? 45। तो ये कितने डिग्री का होगा? 90। तो 360 में से माइनस कर देंगे तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। कितना हो जाएगा? 270। चलो, गुड इनफ। आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन नंबर 14 और देख लो एक बार, ये भी छोटा सा ही सवाल दिख रहा है मुझे तो। सर 50 और 100 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, इसको निपटा देते हैं। छोटा सा ही सवाल है भी। सेंडॉट में सवाल ढंग के नहीं है यार। ए बी सी कितने डिग्री का है? 50 डिग्री का है। फाइन। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, और ये 100 डिग्री होगा। मजाक बना रखा है बिल्कुल, ये कोई सवाल है? ये भी हमने किया नहीं है। एक मिनट रुक जाओ। सर 14 वाला दिखा तो दीजिए इससे एक पहले बार। 13 किया था ना हमने। 14 में कुछ है नहीं बेटा देखने के लिए। 14 इतना गरीब सवाल है, कुछ है नहीं उसमें। सर इससे पहले 13 भी किया था ना हमने। हाँ, ठीक है सर। एक मिनट दो, मैं एक आधी सवाल देता हूँ ठीक सा। ये तो ऐसा ही है जो वहीं से। एक दूसरे के सेंटर से पास करें, दोनों की रेडियस सेम है। इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, इक्वल रेडियस है। ठीक है। तो मुझे क्या क्या बताना है? मान लो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए, ये है बी, इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2। मुझे बताना है कि ए C1 बी कितने डिग्री का होगा। ए C1 बी कितने डिग्री का होगा? रेडियस अगर दोनों की 1 है तो कॉमन पोर्शन का एरिया भी बताना है। दो क्वेश्चन हो गए। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब थोड़ी देर में ले लेते हैं। सिंपल रोटी नहीं, मैं
हाँ जी, एंगल बताओ पहले कितने डिग्री का होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो भाई। 120। 120 बहुत सिंपल है। 90 90 तो इमोशनल आंसर है। 90 तो आ ही नहीं सकता किसी भी प्रकार से, कोई सी भी गणित लगा लो। देखो, मुझे जो एंगल चाहिए वो तो बनाना ही पड़ेगा। ये एंगल निकालना है मुझे, AC1B। अब ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर मैं सेंटर के दोनों के बीच की डिस्टेंस देखूंगा, ये भी रेडियस होगी, होगी नहीं होगी? ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी। ये ट्राइंगल जो दिख रहे हैं तुम्हें, कैसे ट्राइंगल होगा? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होगा सारे के सारे? ये 1, ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। अगर ये 1 1 होगा तो कितनी डिग्री का होगा बताओ? 60 डिग्री। ये भी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री। तो टोटल कितने डिग्री का एंगल हो गया ये? 120 डिग्री। सही है। सर इन दोनों के रेडियस सेम थे, दोनों सर्कल्स के? बगल में नीचे देखो, ये लिखा है मैंने। ओके सर, सॉरी। लिखा था मैंने, इक्वल रेडियस है और दोनों की रेडियस 1 है। इक्वल रेडियस नहीं होंगे तो फिर कैसे निकलेगा? कुछ भी हो सकता है वो तो, निकालना इम्पॉसिबल है उस केस में, है ना? हाँ। अब बात आती है शेडेड पोर्शन की। अब ये शेडेड पोर्शन का पहला सवाल है, ठीक है? तो शेडेड पोर्शन का सवाल कैसे सॉल्व होता है, इसमें क्या अप्रोच लगाएंगे, हम थोड़ा सा गौर से देखते हैं। जिस शेडेड पोर्शन का मुझे एरिया चाहिए होता है उसको हम फ्रेगमेंट करते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ये बात क्लियर हो गई सबको जो सामने लिखी हुई है? पहले ये बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो भी हम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनना। दिस विल सेट द टोन फॉर एनी क्वेश्चन ऑफ शेडेड पोर्शन। हमें ये पता चल गया कितने डिग्री का एंगल है, ये बताओ? 60 डिग्री। तो इसको निकालना तो कोई मुश्किल काम बचा नहीं है। क्यों नहीं बचा इसको निकालना मुश्किल काम? मैंने अभी बताया था, सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि अगर मुझे इस सेक्टर का एरिया चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैं पाई, ध्यान से देखना, इस पूरे सेक्टर का AC1 C2 सेक्टर का एरिया निकालूंगा पूरे का, तो उसमें से क्या कर दूंगा? जिसमें पूरा करता हूं, चलो एक सेकंड रुको, ध्यान से देखना। समझाने में एक बार मुझे थोड़ा टाइम देना भाई, जिनको समझ में आ रहा है प्लीज हैव पेशेंस बिकॉज इट्स लिटिल ट्रिकी टू एक्सप्लेन। ये पूरा एरिया निकालने में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं हमें। क्यों नहीं आएगी? सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। यस, ये 60 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे? पाई, आर कितना है? 1, और एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिवाइड बाई 360। यस और नो? ठीक है। ऐसे पोर्शन में से अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, ट्राइंगल कौन सा? इक्विलेटरल, AC1 C2 का एरिया माइनस कर दूं, जो कि होगा √3/4 1 स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया मैं माइनस कर रहा हूं, इसमें से कौन सा एरिया माइनस कर रहा हूं? ये वाला। तो कौन सा बचेगा? ये वाला ग्रीन वाला पोर्शन बचेगा नहीं बचेगा? जल्दी जवाब दो भाई।
यस सर। ये जो ग्रीन पोर्शन बचा ये निकाल लिया मैंने सबसे पहले, तो ये वाला पोर्शन आ गया मेरे पास सामने। ऐसे कितने पोर्शन है मेरे पास पूरे डायग्राम में? सर 4। 4। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये चारों ग्रीन पोर्शन का एरिया आ गया अभी। इसका भी आ गया, इसका भी आ गया, अरे ठीक है सर, समझ गए बस। ठीक है। रुक जाओ बेटा, अभी एक क्वेश्चन दूंगा, अगला ही सवाल नहीं होगा, बता तो रहा हूँ मैं तुम्हें। सर ये वो ड्राइंग कर रहे थे ना, पिछले कह रहे थे। हाँ नहीं, जरूरी है बताना, बताना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बेटा, कई सारे लोग पूछ नहीं पाते या पूछना नहीं चाहते। जब सब लोग बोल देते हैं ना कि हमारी समझ में आ गया, थोड़ा सा पेशेंटली हमें समझना चाहिए। ये चारों ग्रीन पोर्शन का एरिया आ गया। अब मेरे पास कौन सा पोर्शन बच गया एक्स्ट्रा? ये ट्राइंगल बच गए 2। तो इन ट्राइंगल का एरिया मुझे इसमें जोड़ना पड़ेगा। कितने ट्राइंगल हैं ऐसे? 2। एक ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 1²। एक तरीका और है पर उसमें कंस्ट्रक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, तो उस पर नहीं जा रहे हम। फाइन। सर हाँ जी, ये कौन सा एरिया वाला निकाला, वो रेड कलर से जो लिखा था? देख लिया। हेलो। हाँ जी, तो मैं ही बता रहा हूँ, सुनो। ये वाला एरिया निकाला इक्विलेटरल ट्राइंगल का। जी। ठीक है भाई, इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो पूरा कॉमन पोर्शन है वो इसका एरिया आ जाएगा। यस सुनो। एक बार इसको एक यस बार सर। फिर से डिस्कस कर, सर नहीं समझ में आया। जी मालिक, देखो, ग्रीन वाले पोर्शन का एरिया चाहिए। पूरे डिस्कस करने का स्कोप तो है नहीं भाई, मैं अब दोबारा पूरी चित्रकारी तो करनी है। सर देखो, मैं तुम्हें साफ साफ बता नहीं नहीं, दूं। ऊपर हाँ, मैं दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा बहुत डिटेल में बता सकता हूँ, पूरा नहीं बता सकता मैं, क्योंकि शुरू से शुरू करने का स्कोप नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। ये 60 डिग्री एंगल है। ये वाला पोर्शन अगर मुझे चाहिए तो मैंने क्या किया, इस इक्विलेटरल, इस सेक्टर के एरिया में से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मैंने माइनस कर दिया। तो ये वाला पोर्शन बचेगा काला वाला, जो भी मैं काला कर रहा हूँ। ये रहा वो π1² θ/360 इस सेक्टर का एरिया हो गया, क्योंकि सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का है। उसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, √3/4 1²। तो एक पोर्शन आ गया सब ब्लैक वाला। ऐसे 4 पोर्शन है तो इसको 4 गुना कर दिया। एक ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 a²। ऐसे 2 ट्राइंगल हैं तो उसको डबल कर दिया, जोड़ दिया, तो पूरा कॉमन पोर्शन का एरिया आ जाएगा। समझ गए? हाँ ठीक। पक्का? पक्का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये 30 मीटर बाई 10 मीटर का एक पार्क है। ग्रेजिंग एरिया है, मान के चलो पार्क का ग्रेजिंग एरिया है। ठीक है। और इसमें एक कोने में एक गाय बांधी गई है रस्सी से 20 मीटर की। इस कोने से एक 20 मीटर की रस्सी से कोई गाय को बांध दिया गया है। कितने मीटर की रस्सी है? 20 मीटर। वो गाय इसके ग्रेजिंग एरिया के बाहर नहीं, फेंसिंग है तो बाहर नहीं जा सकती। तो मुझे बताना है कि गाय कितना एरिया ग्रेस कर सकती है इस पूरी फील्ड का। दिस इंटायर फील्ड इज ग्रेजिंग एरिया।
ये ग्रेजिंग एरिया है और इसमें 20 मीटर की रस्सी से गाय बांधी गई है। उस एरिया का कौन सा पोर्शन गाय ग्रेज कर सकती है? दैट्स व्हाट द क्वेश्चन है। शेडिड पोर्शन का ही सवाल है, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। फाइव पाई 314 300, ये तो अलग अच्छा आंसर है। 100 पाई नहीं भाई, 100 पाई नहीं होगा आंसर। So 100 pi by 3 plus 50 root 3. ऐसा कुछ अतरंगी से ही आंसर आएगा, देख लेते हैं बेटा, एक मिनट रुक जाओ। जब गाय ये घूमेगी तो पूरा सर्कल कवर करेगी ऐसे, जिसकी रेडियस कितनी होगी? 20। बनाने को पूरा बना सकते हैं पर जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना एरिया ग्रेस कर सकती है वो, गाय की रीच में ये एरिया है। तो यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो 20 है। फाइन है कि नहीं है? बोलो भाई। ये 20 है, 10 है, तो ये हाँ कितना सर। होगा? 10√3। पाइथागोरस थ्योरम से 30 60 90 ट्राइंगल बन गए। ये 2 है, ये 1 है और ये 10√3 है, तो ये 30 डिग्री एंगल होगा। ये 60 डिग्री एंगल होगा और ये 90, तो ये बचा हुआ एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 30। इस सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा? पाई 20 स्क्वायर 30/360 प्लस इस ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? हाफ इंटू बेस 10√3 है और हाइट 10 है।
ये टोटल एरिया ग्रेज कर सकती है गाय। समझ गए? सर हाँ जी बोलो। सर यहाँ ये मतलब ये इसका निकाले हैं कि ऊपर वाले एरिया का निकाले हैं इसका? धीरे बोलो, धीरे बोलो, धीरे बोलो, धीरे बोलो। आप बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? सर हाँ हाँ। ये जो निकाले हैं ये किसका मतलब निकाले? ये जो ये वाली एरिया है या ऊपर वाली है सो उसके निकाले हैं? ये वाला एरिया है, ये वाला ए, और ट्राइंगल का एरिया है बी। समझ गए? यस और नो? यस सर। ये सेमी सर्कल है। एक सेकंड रुक जाओ। एक्चुअल कैट क्वेश्चन है, ये कर रहे हैं हम अभी। और ये सेमी सर्कल है बाहर जो बनाया है। तो फ्री एंड डायग्राम इसमें बनाना बड़ा मुश्किल है यार, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अब जैसा भी बने फीलिंग समझ लेना, बाकी ठीक है। ठीक है, ये डायग्राम है मेरे पास। फाइन। ऑल्दो क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन पेपर में आया था तो लाइन नहीं दे रखी थी, उन्होंने बोल दिया था कि एक सेमी सर्कल है, उसके ऊपर एक ये हाफ सर्कल है, पर मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें बताया क्या गया था, इसमें पूछा गया था कि इस ट्राइंगल का एरिया टी है, और इस पोर्शन का एरिया अगर सी है, तो टी बाई सी का रेशियो बताना है कितना होगा। सर क्या पूछा था, वापसी बताना सर। टी बाई सी, ट्राइंगल का एरिया और इस कॉमन पोर्शन, ये जो कॉमन के बाहर पोर्शन है इसका पोर्शन का एरिया का रेशियो। ठीक है। सवाल ये बहुत ही ज्यादा, मतलब बोला जाए तो। का एरिया है इसका बेटा, सर, जो टी है वो ट्राइंगल का एरिया है कि सेमी सर्कल का है? टी ट्राइंगल का एरिया है। ठीक है। ओके। अब और ये शेडेड पोर्शन का एरिया है सी। तो मुझे ट्राइंगल का एरिया और शेडेड पोर्शन के एरिया का रेशियो बताना है। ये 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली।
सर कोई मेजरमेंट वगैरह कुछ नहीं दी हुई? रेशियो पूछ दे यही नहीं, मेजरमेंट नहीं दी, आप खुद सोचो और थोड़ा सा। मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, एक लाइन का सवाल है ये, और आपको सॉल्यूशन देख के लगेगा कि हाँ क्वेश्चन जेन्युइनली आसान था। एक चीज मैंने आपको दे रखी, क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल में ये जो ट्राइंगल बनेगा वो कैसा ट्राइंगल होगा? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगा कि नहीं होगा? बताओ। ये साइड इसके बराबर होगी कि नहीं होगी? काफी है इतना रेशियो निकालने के लिए। आप कुछ भी ले लो, आपको जो ठीक लगे साइड, जो भी। आप मान लो ये 10 ले लिया और ये 10 ले लिया, तो ट्राइंगल, हाँ वेरी गुड बेटा अक्षित, बहुत बढ़िया। ट्राइंगल के लिए कितना हो जाएगा बताओ? टी कितना हो जाएगा? बोलो। 50। 50 सर। बहुत सिंपल है। अब बारी आती है सी निकालने की। सी जो है ये सेमी सर्कल था। सेमी सर्कल के एरिया निकालने के लिए पहले डायमीटर चाहिए होगा, तो ये कितने के बराबर होगा? 10√2 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। पाइथागोरस थ्योरम या 45 45 90 जो भी लगाना चाहो, होगा 10√2। ठीक है भाई। तो सी का एरिया निकालने के लिए सी कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना, सी बस सी में ही दिक्कत है। सी कैसे निकालेंगे? सी निकालने के लिए आप क्या करोगे? पहले इस सेमी सर्कल के एरिया निकालोगे। सेमी सर्कल के एरिया कैसे निकलेगा? पाई। रेडियस कितने के बराबर हो जाएगी उसकी? 10। 1:1 इज द करेक्ट आंसर। 10√2 by 2 का होल स्क्वायर। बोलो भाई। और इसका आधा। ये किसका एरिया हो गया? सेमी सर्कल का। ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लिख दिया मैंने, सिंपल लिख देता। इसकी रेडियस हो जाएगी 5√2, तो पाई 5√2 का होल स्क्वायर बाय 2 सेमी सर्कल के एरिया आ गया। सेमी सर्कल के एरिया में से किसका एरिया माइनस करेंगे? सी बचेगा, बताओ। बोलो। सी चाहिए ना मुझे, सी निकालने के लिए इसका एरिया माइनस करना पड़ेगा बेटा। तो जवाब नहीं दोगे तो मैं सीधा आंसर लिख दूंगा। सी निकालने के लिए ये वाला पोर्शन माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये वाला। यस सर। ठीक है, तो ये ग्रीन पोर्शन कैसे निकलेगा? ग्रीन पोर्शन निकालने के लिए मुझे देखना पड़ेगा, अभी पता है मुझे कैसे निकाल सकते हैं। इस सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। पाई 10² बाय 4 माइनस ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया कितना था? 50। ये आ गया सी। ये भी 50 ही आएगा। सॉल्व करो तो हो जाएगा 50 का स्क्वायर 25 पाई माइनस 25 पाई प्लस 50, तो सी भी 50 आ गया। तो रेशियो कितने के बराबर हो गया? टी और सी का 1:1। सर एक बार फिर से कर दीजिए। हाँ देखो शुरू से। शुरू से बताना है। नो सर, ट्रायंगल का तो मतलब आ गया था कि गिवन होगा ना 10 तो। गिवन नहीं होगा, रेशियो निकालना, कुछ भी ले सकते हो। ए ले लो, बी ले लो, 10 ले लो, एक्स ले लो, जो भी ले लो, आंसर यही आएगा। ओके ठीक है, सर। क्योंकि जब अभी 10 लोगे ना तो ये 10√2 आएगा। जब ए लोगे तो ये a√2 आएगा। जब ये बी लोगे तो ये b√2 आएगा। फर्क कुछ नहीं तो आ पड़ेगा, गया आंसर वही निकलेगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो मैं सीधा सा समझाता हूँ तुम्हें, ध्यान से देखना। जो सी चाहिए मुझे, सी
इसकी भी जरूरत नहीं थी ट्राइंगल का एरिया निकालने की। अब शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट क्या मतलब, एक ही तरीके सी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा सेमी सर्कल का एरिया। कौन से सेमी सर्कल का एरिया, जो सेमी सर्कल दिख रहा है इसका एरिया। सही है। सेमी सर्कल के एरिया कैसे निकालते हैं, पाई, रेडियस है 5√2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। बोलो भाई। यस सर। यस सर। इसमें से कौन सा एरिया माइनस करना है ये बताओ पहले, इसीलिए मैंने पूछा था। ये बताओ कोमल, कौन सा एरिया माइनस सर करना वो है बेटा। अननोन एरिया सर एंड सर के जो द्वारा। ये वाला एरिया माइनस करना है ना। यस सर। ये कैसे निकलेगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बढ़िया सा सवाल किया था, इसके ऊपर किया था। सेमी सर्कल है, उसमें से ट्रायंगल माइनस करने से। सेमी क्वार्टर सर्कल के वो एरिया में सर से एरिया में, है ना। क्वार्टर सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करने से निकलेगा, नहीं निकलेगा। यस सर। क्वार्टर सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई tan स्क्वायर बाय 4 माइनस ट्राइंगल का एरिया। यस और नो, बोलो। यस सर। यस यस। तो ये c जो हो जाएगा ये 25 पाई होगा, ये भी 25 पाई होगा, कैंसिल हो गया। c इज इक्वल टू क्या आ गया, t। इसका मतलब c और t का रेशियो कितना हो जाएगा बेटा, बताओ। ठीक है। यस और नो। सर हाँ सर जी। ये इसमें 4 क्यों लिखे आप? 1/4 चाहिए होता है ना। क्वार्टर सर्कल के एरिया क्या होता है, पूरे सर्कल के एरिया डिवाइड बाय 4। ओके, तो इसको 3 पार्ट में ही ना बांटे हैं आप? हाँ तो 4 क्यों कर 3 ना लिखे? अरे भाई साहब, शशि रंजन, तुम कभी कभी ऐसी बात पूछते हो कि मुझे अंतर से ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी पिटाई कर दूं, पागल कहीं का। अरे सुनो, इसका एरिया क्या होता है, पूरे सर्कल का एरिया। पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना होगा ये बताओ। 1/4 सर्कल है, मान ले कि 1/4 पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा कि नहीं होगा। हाँ समझ गया, समझ गया। इज दैट फाइन एवरीवन, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को। चलो गुड, नहीं है डाउट तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग घर से करके लाएंगे एक बार, ठीक है। 12 कर लेना, बहुत सिंपल सवाल है, हो जाएगा, मुझे मालूम है आप लोग कर लोगे आसानी से। 12 के दोनों पार्ट कर लेना, ठीक है। आधा घंटा और हम करीब सर्कल पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, कुछ और करेंगे, क्वाड्रिलेटरल पर आ जाएंगे, फिर पॉलीगन भी पढ़ना है। इज इट ओके। फाइन। हाँ, ओके सर। चलो अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में। बाय बाय। बाय बाय। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय सर। बाय एवरीबॉडी। ओके सर। बाय वृंदा बेटा।